हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज रात को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं बहुत गजब का एक सेशन, जिसमें पिछले 6 महीने के हरियाणा करंट अफेयर आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि हरियाणा सीईटी और एचटेट एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत वैल्यूबल सेशन रहने वाला है। सेशन में जरूर आइएगा और वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और कल रात को यानी कि 19 अक्टूबर को रात को 8 बजे ही पूरे साल के नेशनल करंट अफेयर आपको करवाऊंगा। क्या बात है, गजब के सेशन होने वाले हैं। अगर सीईटी एग्जाम और एचटेट एग्जाम दे रहे हो तो मस्त आपके लिए सेशन है। अच्छा, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? कौन से साल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी? तो बहुत अच्छा सवाल ये भी मैंने पूछा है। 1975 में इस कंपनी की स्थापना हुई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर रेडमंड, जो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, वहाँ पड़ता है। इस कंपनी के फाउंडर का नाम जो है वो पॉल एलन है। इस कंपनी के को फाउंडर का नाम है बिल गेट्स है, ये भी याद रखना आप लोग। इस कंपनी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये है सत्या नडेला। ये भारतीय मूल के हैं, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था 1969 में। दो दिग्गज कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। एक तो सुंदर पिचई है, गूगल के सीईओ। अल्फाबेट इंक के सीईओ भी सुंदर पिचई है, जो कि अल्फाबेट इंक मदर कंपनी है किसकी? गूगल की। और एक आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट, इस कंपनी के सीईओ भी भारतीय मूल के ही है, सत्या नडेला। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना तो आपको बता दी मैंने 1975। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 4 अप्रैल को हुई थी, ये याद रखना। इसी कंपनी ने भारत का पहला या सबसे पहला एक प्रोसेसर, दुनिया में सबसे पहला प्रोसेसर वाला कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था एल्टेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। एल्टेयर 8800 नाम था उसका। सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा आया था अगर याद हो तो आपको, तो उसका नाम था इंटेल 4004 और ये 4 बिट का प्रोसेसर था। वैसे आप लोग ये सभी चीज़ें मुझसे समझना चाहते हो ना कंप्यूटर वाली, तो आप मेरा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके कंप्यूटर का बैच है रिकॉर्डेड, वो परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत ही वैल्यूबल साबित होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप लोग जी लगा के अब देखिएगा, फटाफट रिकॉर्ड की हुई क्लासेस सारी पढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अब एकांतवास में जाके इतना पढ़िएगा जितना कभी आप अपनी ज़िंदगी में पढ़े ना हो। सब चीज़ें मतलब आप लोग भूल जाइएगा। ऐसे ही ज़िंदगी में फ़िलहाल दोस्त अपनाइएगा जो आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए मोटिवेट करते हो। बाकी दोस्त है जहां आपका टाइम खराब हो रहा है, आपको लगता है भैया, साफ ना कहना सीखिएगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है, अगर किसी ने ना कहना सीखा है तो समझिएगा कि वो बहुत आगे जाएगा ही। शमशान घाट में बैठ के पढ़िएगा, कोई तुम्हें मतलब वहाँ पे परेशान नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर भूत आ गए, तो कोई भूत नहीं है। तुमसे बड़ा भूत कोई हो सकता है क्या? तुम ही भूत हो और तुम ही भूतनी हो, याद रखिएगा। तुमसे बड़ी कोई चुड़ैल नहीं है, तुमसे बड़ा कोई भूत नहीं है भाई। और हम ही सबसे बड़े भूत है, मैं कहूँगा, मेरे को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हम शमशान घाट में बैठ के पढ़िए, मस्त होके तैयारी करिएगा आप लोग। मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। 27 घंटे का मेरा एक हरियाणा जीके का वीडियो है। क्यों ही पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। सीरियसली ये 27 घंटे का वीडियो जो ना आपको वरदान साबित होगा, पूरी हरियाणा जीके। अरे जरूरत ही नहीं है कहीं पे कि थ्योरी पढ़ो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवा रखे हैं इसमें। एक बार तुम देखो तो सही। कंटेंट अच्छा ना लगे तो तुम डिसलाइक करके जाना बेशक, लेकिन तुम्हें वाकई पसंद आएगा। मैंने जी जान लगा के मेहनत की है। देखना उस वीडियो को आप लोग, ठीक है। चलिए, एक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, करंट अफेयर ही समझिएगा। मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया पर न्यूज़ है, ये समझ लेना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी रिसेंटली हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में टोटल 12वीं किस्त है ना, वो जारी की गई है। पर हरियाणा में लगभग 20 लाख किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। पीएम किसान के तहत अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए 155261 एक मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत फार्मर्स ये नंबर डायल करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस जांच सकते हैं। इसके तहत टोटल 6000 रुपये दिए जाते हैं। 2-2000 रुपये की 3 किस्तें मिलती है साल भर में। अच्छा, उन्हीं को मिलते हैं जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन हो, 1,80,000 रुपये सालाना या इससे कम कमाता हो, उन्हीं के लिए ये फंड रहता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्यक्रम हुआ था कल के दिन, 17 अक्टूबर के दिन हुआ था भारत के न्यू दिल्ली में। सर न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको आप ICAR कहते हो या हिंदी में कहते हो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे 11:30 बजे हुआ था ये। सर क्या कार्यक्रम था? तो इसमें 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूरे भारत के लिए 16,000 करोड़ की किस्त जारी की है। ये इंपॉर्टेंट
600 किसान समृद्धि केंद्रों का जो है वो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये चीजें आप लोगों को सारी याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ी थोड़ी तो चीजें। हरियाणा प्रदेश में पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से याद कर लेना। पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ना वो फरीदाबाद के अंदर लगी है। सर है क्या, थोड़ा समझाइएगा। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो अपने भारत के अंदर जब बजट आया था, इस बार वाला बजट आया था जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था 1 फरवरी 2022 को, 2022-23 का बजट। उस बजट में ये कहा गया था कि भारत में टोटल 75 जो है वो बैंक सेटअप किए जाएंगे, और वो कौन से बैंक होंगे आपके, वो डिजिटल बैंक सेटअप किए जाएंगे। उनकी शुरुआत हो चुकी है। वही डिजिटल बैंक आपका सबसे पहले फरीदाबाद जिले के अंदर आया है, जिसमें से आप 24/7 आवर्स पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब एक ऐसा बैंक हो गया जो आप रात के 3 बजे यूज करें, चाहे रात के 6 बजे यूज करें, 12 बजे यूज करें, कभी भी यूज करें। बाकी बैंकिंग में हॉलीडेज आ जाते हैं वगैरह, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा ऐसा। सरकारी स्कीमों की जानकारी और उनका लाभ जो है ना वो लेने में बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। ऑनलाइन नोटिफिकेशन ही आपको मिल जाएगा, वहाँ तो आपको जाके पूछना पड़ता है, यहाँ सब कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान ऑनलाइन, जैसे आप गूगल पे, फोन पे करते हैं, समथिंग लाइक आप अपने बैंकिंग के थ्रू ही ये सब कुछ कर पाएंगे। थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन से छुटकारा मिल जाएगा। कई बार स्पैम हो जाता है, कई बार आपके साथ फ्रॉड मिल जाते हैं। ये वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंस एजुकेशन है उसमें तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लोग इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, सीखेंगे। और फिलहाल जमाना तो भाई डिजिटल का है ही है, तो मैं कहूँगा कि कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि मैं तो ये यूज़ नहीं करूँगा, करना चाहिए। जमाना इसी चीज़ का है। इन फ्यूचर के लिए हार्ड कैश धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट की वर्चुअल शुरुआत कर दी है। अब पैसा भेजने से लेके लेना देना ये सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के आसान के लिए, डिजिटल टेक्निक को आसान बनाने के लिए, या डिजिटल तरीके से हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें कागजी पढ़ा लिखी झंझटों से सीधी मुक्ति मिल जाएगी। इसमें सुविधा होगी कि मजबूत डिजिटल सुरक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी। हाँ, एक यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि दिक्कत ऐसा होगा कि सर डिजिटल आ तो गया है पर इसमें साइबर सिक्योरिटी मिलना है। साइबर सिक्योरिटी मिलेगी, फ्रॉड होने के चांसेस घटा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में 4 यूनिट जो है ना स्टार्ट की गई जा चुकी है इसकी। इस साल 1 फरवरी को बजट जो पेश हुआ था उसमें मैंने आपको बता ही दिया, ये बात तो हुई थी। फ़ायदा तो सीधा हो ही जाएगा। ये डिजिटल तरीके से जो आपका हार्ड काम होता है पेजेस में, और एक आप लोग रात को जैसे किसी का दिल किया कि 3 बजे बैंक को यूज़ करना है तो बैंक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर टाइम एक्सेस मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी बैंक ब्रांचेस को कम से कम 100 व्यापारियों को जोड़कर उन्हें पूरी तरीके से डिजिटल लेन देन के लिए मोटिवेट करने के लिए कहा है। डिजिटल बैंक यूनिट को शुरू करने के मौके पे निर्मला जो सीतारमण है इन्होंने जो है ना आरंभ किया, और इन्होंने ही जो है ना मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की सुविधा जहाँ पे भी नहीं है ना वहाँ पे भी डिजिटल बैंकिंग वो कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क सेटअप किए जा रहे हैं, हेल्पफुल है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस प्रकार का आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का बिल का भुगतान होगा, डेबिट कार्ड के साथ फास्टैग जो है ना वो भी जारी हो सकेंगे। कहाँ पे सर ये यूनिट लगी है? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 यूनिट है, वाराणसी, कानपुर देहात हो गया, लखनऊ और झांसी। वाराणसी में तो खैर लगना ही था, मोदी साहब का ये तो सांसद वाला एरिया है ही है, यहाँ से सांसद है मतलब वो। और उत्तराखंड की एक यूनिट है हरिद्वार में, पंजाब के अंदर फरीदकोट, लुधियाना और जालंधर में, दिल्ली के जो साउथ दिल्ली है उसमें, हरियाणा के अंदर एक ही यूनिट है फरीदाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में एक यूनिट है सोलन में, जम्मू कश्मीर में 2 यूनिट है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में, बिहार के अंदर है दानापुर में, झारखंड में 2 यूनिट है, ईस्ट सिंहभूमि और रांची के अंदर, एमपी में सागर और इंदौर भारत का सबसे साफ शहर, ठीक है। चलो, मैंने फरीदाबाद का जिक्र किया है ना इस क्वेश्चन में, तो फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील और धौत झील है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाहर सिंह स्टेडियम भी है। सोनू निगम फरीदाबाद से ही है, ये याद रखना आप लोग। सूरदास का संबंध अगर पूछे तो कहाँ से? हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव से है। बहुत सारे उद्योग है, उसमें सबसे ज़्यादा उद्योग राजदूत मोटरसाइकिल का और बाटा शू कंपनी का भी है, और एस्कॉट ट्रैक्टर का है। हालांकि बाटा कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है।
फरीदाबाद को उद्योग नगरी और बाबा फरीद की नगरी भी कहा करते हैं। अरावली गोल्फ मैदान है, रिसेंटली यहाँ पे ये एरिया जो है ना अरावली गोल्फ मैदान का एक पार्ट गुरुग्राम अरावली टच होता है ना आपका, उसमें भी है। रिसेंटली वहाँ पे कपिल देव और जो महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने गेम भी किया था। सूरजकुंड मेला, रिसेंटली 35वां सूरजकुंड मेला लगा था। उज्बेकिस्तान जिसका थीम नेशन था और जम्मू एंड कश्मीर उसका थीम पार्टनर स्टेट था आपका, यानी कि यूटी कह सकते हो आप लोग। ख्वाजा की सराय वो भी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है कि दक्षिण हरियाणा में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए परिषद ने हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है? तो ये यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा के अंदर एक ही मात्र है, आपको सभी को पता ही है। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है महेंद्रगढ़ के जाट पाली के अंदर पड़ती है। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको कुछ उपलब्धियां बताऊं तो एक है, देखो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ना एक रैंकिंग जारी की गई थी, NRIF रैंकिंग। उसमें इस जो यूनिवर्सिटी है इसको 151 से 200 के बीच में इसकी रैंक मिली है। और इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है इसके वीसी का नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, उनको पूरे भारत में सबसे बेस्ट वीसी का अवार्ड भी मिला है। हायर एजुकेशन के लिए जो ना ये यूनिवर्सिटी को बेसिकली एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। 15वें इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जीबिशन के अंदर जो है ना इस यूनिवर्सिटी को बेस्ट इनोवेशन स्टॉल अवार्ड भी दिया गया था। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर एजुकेशन को आगे ले जाने वाली यूनिवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2009 एक्ट के तहत हुई थी, ये भी याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। और ऐसे मैं भारत में बता देता हूँ कि इसी एक्ट में 12 और भी यूनिवर्सिटियाँ आई थी, लाइक जैसे बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में एक साथ ये टोटल 12 यूनिवर्सिटी इंडिया की सेटअप की जा चुकी है। हरियाणा पुलिस द्वारा हर महीने का कौन सा वार है जो साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर महीने का पहला बुधवार जो है ना उसको साइबर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों को इस फ्रॉड से बचाया जा सके। अच्छा, आप लोगों को ये जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आता है कि अपडेट कर लो, उसमें स्पैम होता है। और इसके अलावा जो ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए लोगों को कहा जाता है अपना। जैसे आज मेरे पास बताता हूँ मैं तुम्हें, कल के मैं शाम को देखा एक मेरे पास मैसेज आया कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, बस इस नंबर पे आप फ़ोन करो और आपको लॉटरी मिल जाएगी। मतलब ऐसे आते होंगे, आपके पास भी कभी आए होंगे, ठीक है ना। खैर मैंने तो रिप्लाई किया था कि भाई 25 लाख में से एक काम करियो, 20 लाख तू रख ले और 5 लाख रुपए मेरे को दे देना, ठीक है ना, मैं बड़ा दानवीर हूँ। खैर, और हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका नाम है श्री PK अग्रवाल है, ये भी याद रख लेना आप लोग। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने औषधीय फसल चंद्रशूर की उन्नत किस्म है उसको विकसित किया है? चंद्रशूर की जो उन्नत किस्म है इसको विकसित किया है, जिसका यूनिवर्सिटी हरियाणा की है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इस औषधीय फसल चंद्रशूर की उन्नत किस्म, जिसका नाम है HLS4 नई किस्म है, इसका लाभ मिलने वाला है। प्रोफेसर BR कंबोज है, इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। इन्होंने इस औषधीय वनस्पति, जिसको असारिया आरिया हालिम इस नाम से भी जानते हैं लोकल एरिया के अंदर, ये होता है चंद्रशूर दिखने में, इसके ये बीज है ना वो यूज़ किए जाते हैं आपके, ठीक है। तो पूरे देश के अंदर विशेषकर जो है इसकी खेती जहाँ पे की जाती है उसमें बेनिफिट हो जाएगा। ये किस्म अब ज़्यादा उत्पादित हो सकेगी। औषधीय फसल का नाम मैंने बता ही दिया आप लोगों को। इस किस्म की पैदावार जो ना 10.58% और जबकि उत्तरी भाग में जो ना 30.65% अधिक दर्ज की गई है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 306.71 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है, जबकि चंद्रशूर की प्रचलित GA1 किस्म से लगभग 306.82 किलोग्राम तेल जो है ना वो प्राप्त होता है। तो ये ज़्यादा तेल दे सकेगी, ज़्यादा इसकी पैदावार हो सकेगी। सर इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज होता है इसके बीज ना टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, पाचन जो आपके मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए, मन को शांत करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल के टाइम में, तो देखो NPD के ग्रस्त हैं ही हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ही है, लोगों को मन की शांति नहीं है, बात बात पे भड़क जाना, बात बात पे गुस्सा आ जाना, ठीक है ना। अब ये मन कर रहा है, कल को वो मन कर रहा है, बड़ा ही पजल रहना, उसके लिए चंद्रशूर अच्छा है। श्वास संबंधी रोग है, सूजन है, मांसपेशी के दर्द है, इन सभी के लिए अच्छा है ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये मार्केट में पाउडर आते हैं ना बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा लंबाई है, खैर उसको तो क्या ही यूज़ करना, लेकिन जिसकी लंबाई नहीं है तो वो शायद चंद्रशूर का सीधा ही यूज़ कर ले तो शायद वो लंबा हो सकता है, ठीक है ना।
कहीं इतने लंबे मत हो जाना कि घर वाले आपको सीढ़ी लगा के देखे, ठीक है ना। खैर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 को हुई थी और इसके वीसी का नाम BR कंबोज है। ये यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका एरिया है 8645 एकड़ का, ये भी याद करना। और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे ही जो है ना इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा हुआ है। अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर कौन बने हैं? अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर बने हैं, नाम है इनका मुकेश यादव। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ना इन्होंने परचम लहराया है। अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले पहले ऑफिसर कमांडेंट है मुकेश। डरबन में आयोजित हुई थी अल्ट्रा मैराथन। यहाँ पे विश्व के 16,000 टॉप धावकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्से के धावक शामिल हुए थे। 90 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को मुकेश यादव ने 9 से 10 घंटे के बीच में पूरी कर ली थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। ऐसी अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले पहले ऑफिसर बने हैं ये, ठीक है ना। रजत और कांस्य के बीच में जो है ना इनके लिए, मतलब इनको जो है ना ये इस घंटे का इसके बीच में मेडल मिलना था। इनको सिल्वर मेडलिस्ट जो है ना वो ये सम्मानित हुए थे। अल्ट्रा कॉमरेड मैराथन पहली बार 1921 के अंदर जो है ना वो सम्मानित हुई थी और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव बेरी है, वहां के रहने वाले हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है। साल 2020 में भी अल्ट्रा मैराथन में कमांडेंट मुकेश यादव ने क्वालिफाई किया था, लेकिन कोरोना के कारण ये मैराथन हो ही नहीं पाई थी। फिर अब ये मैराथन हुई है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है। हालांकि इनको ना एक यूँ कहिएगा मेडल प्रॉपर ना तो सिल्वर मिला ना ही ब्रॉन्ज मिला, इसके बीच का एक जो है ना मेडल टाइप से अवार्ड होता है, इनाम होता है, वो दिया गया है। लेकिन आप तकरीबन अगर ऑप्शन में सिल्वर आए तो सिल्वर या ब्रॉन्ज आए या दोनों आए तो इस टाइप का लिख सकते हैं, पर इसका नाम आएगा जरूरी, मेडल से ज़्यादा जरूरी इस सवाल के लिए ये है आपका, ठीक है। ये मैराथन बहुत मुश्किल होती है, ऊंचे नीची पहाड़ियाँ होती है, इसके अंदर कभी गड्ढे आ जाते हैं, कभी कीचड़ वाला पानी आता है, तो काफ़ी मतलब टिपिकल काम होता है ये। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि श्री दुख भंजन महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी, रोहतक। बताइए विस्तार से कैसा लगा सेशन, ये भी बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन और कंटेंट कैसा था ये भी बताना, एक्सप्लेन कैसे किया ये भी बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, तुम देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, करिएगा यार लाइक। धन्यवाद।